बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों के दरमियान वाक़या था, एक नौजवान लड़के को गांव की भेड़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम आसान था, भेड़ों का ख्याल रखना, उनकी किसी नुकसान से बचाना। लड़का कई दिनों तक मैदान में तन्हा वक्त गुजारता रहा और जल्द ही उसे बोरियत होने लगी और भेड़ों को खामोशी से चराता हुआ देखना उसके लिए दिलचस्प नहीं होता। एक दिन वह देहात के साथ मजाक करने का फैसला करता है ताकि कुछ तफरीह हासिल हो सके। लड़का अपने आप से, ये दिन कितना ही मज़ा है, अगर मैं भेड़िए के आने का बहाना बनाकर मदद के लिए पुकारूं तो कुछ हलचल हो सकती है। लड़का मैदान के किनारे पर जाकर जोर जोर से गांव की तरफ चीखता है। लड़का चीखता हो, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, भेड़ों पर हमला कर रहा है। उसकी चीखों पुकार सुनकर देहाती जल्दी से अपना काम छोड़कर भेड़ों को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ दौड़ते हैं। फिक्रमंदी से, हम आ रहे हैं, फिक्र मत करो, हम भेड़ों को बचा लेंगे। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिलता, मगर लड़का उन पर हंस रहा होता। लड़का हंसता हुआ, हाँ, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम लोग भागकर आते हो या नहीं। देहाती नाराज तो होते हैं, लेकिन लड़के को माफ कर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन लड़का उसकी बातों का मजा लेता है और कुछ ही दिन बाद दोबारा वही चाल चलता है। लड़का इधर से चिंता हुआ, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, दोबारा आ गया है। देहाती फिर से पहाड़ों की तरफ दौड़ते हुए, लेकिन दोबारा उन्हें लड़का हंसता हुआ मिलता है। देहाती मायूसी से, तुमने हमें फिर से धोखा दिया, ये मजाक नहीं। लड़का, एक दिन तुम्हें वाकई मदद की ज़रूरत होगी और कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। लड़का मुस्कुराता हुआ, और फिक्र ना करो, ये सिर्फ थोड़ा सा मजाक। सर हिलाकर गाँव वापस चले जाते हैं, इससे बार ज़्यादा नाराज़ होते हैं। एक शाम जब घूम हो रहा होता है और भेड़ियाँ आराम से चलती हैं, एक हकीकी भेड़िया जंगल से निकल आता है। लड़का खतरा देखकर खौफजदा हो जाता है और मदद के लिए जोर जोर से पुकारता है। लड़का खौफजदा होकर, भेड़िया भेड़िया, खुदा के लिए मेरी मदद करो। इस बार यह सच है, लेकिन गांव में लोग उसकी चीखों पुकार को फिर से एक मजाक समझते हैं। देहाती नज़रअंदाज करते हुए, वो हमें फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस बार हम उसकी फांसे में नहीं आएंगे। कोई मदद को नहीं आता और भेड़िया भेड़ों पर हमला कर देता है। लड़का तन्हा रह जाता है और अपनी झूठी बातों पर पछतावा करता है। अगले दिन लड़का आंखों में आंसू ले गांव वापस आता है। गांव वाले नरमी से, हमें तुम्हारे नुकसान का अफसोस है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए था, जब तुम झूठ बोलते हो तो लोग तुम्हारी सच्चाई पर यकीन नहीं करते। यहाँ तक कि सहमति से, मुझे बहुत अफसोस है। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लड़का सीखता है कि एतमाद कितनी अहम चीज़ है और झूठ बोलने से कैसे संगीन नतीजे निकल सकते हैं। इस दिन के बाद वो एक ईमानदार और जिम्मेदार चरवाहा बन जाता है।